हेलो दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में क्या अपडेट दिया हुआ है सीबीएसई ने, और ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैं बताने वाला हूँ। यानी मैंने इंग्लिश में बट मैंने हिंदी की बुक अपने सामने रखी हुई है और मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगा कौन कौन चैप्टर आपके आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं। इसमें भी धोखा हो गया है, थोड़ा सा धोखा इस चीज का हुआ है क्योंकि कई सारे स्कूल्स ट्यूशन में नेशनल इनकम खत्म करवा दिया गया था जहां तक मुझे पता है, और इवन मेरे यहाँ भी ये खत्म हो गया था। मैं सीधे बताता हूँ, बट यहाँ पे देखो दो आपके पास इकोनॉमिक्स के अंदर है, एक तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा इंडियन इकोनॉमी, यानी इसको आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हो, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरी बुक है, आपकी एक आपकी मैक्रो, ये फर्स्ट बुक होगी, तो दो बुक है आपके इसमें। चलो मैक्रो की अगर हम बात करते हैं तो मैक्रो में आपके पास मनी और बैंकिंग आ रहा है, जो कि आपका 6 मार्क्स का है। कितने का है? 6 नंबर का आपका मनी बैंकिंग आने वाला है। पहले इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो, पहले इसको फिर बाद में इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। तो मनी और बैंकिंग जो कि 6 नंबर का आपका है। उसके अलावा जो दूसरा आ रहा है आपका गवर्नमेंट बजट आ रहा है। क्या आ रहा है? गवर्नमेंट बजट, ठीक है। और तीसरा आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हिंदी मीडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुद्रा और यहाँ पे क्या बैंक वाला चैप्टर आ रहा है। नंबर 2 यहाँ पे ये कौन सा सरकारी बजट जो आपका चैप्टर है, ये वाला चैप्टर इस टर्म में आ रहा है। कौन सा? जो नवंबर दिसंबर में आपके पेपर होने वाले हैं। साथ ही साथ आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आने वाला है, यानी भुगतान शेष। क्या चीज? भुगतान शेष आपका लास्ट चैप्टर है। तो ये आपके आ रहे हैं 6 नंबर, 6 नंबर और 6 नंबर, टोटल 18 नंबर की ये बुक है। कौन सी? मैक्रो इकोनॉमिक्स। वही क्राइटेरिया रहेगा। क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका? 90 मिनट्स का पेपर है, वही 90 मिनट आपको मिलेंगे। और कितने नंबर का टोटल है? 40 मार्क्स। जोड़ लो आप, 18 ये हो गए, 12 30 प्लस 10 40, यानी ये भी 40 मार्क्स का ही पेपर होगा जो कि 90 मिनट में आपको करना होगा। जिसमें पहली वाली बुक में आपको मैंने बता दिया कौन कौन से चैप्टर आपके आ रहे हैं। मनी बैंकिंग यानी मुद्रा और बैंक वाला चैप्टर आपका आ रहा है। नंबर 2 गवर्नमेंट बजट, जिसको आप सरकारी बजट कहते हो, वो आपका आ रहा है। और तीसरा आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम कहते हैं भुगतान शेष वाला चैप्टर। तो यानी भुगतान संतुलन वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे आ रहा है। क्लियर हो गया? बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, जिसमें अच्छे खासे चैप्टर रखे गए हैं। पहला आपका है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी बुक का सबसे पहला चैप्टर आपका आ रहा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। प्लीज नोट डाउन कर लो साथ में, क्योंकि नोटिफिकेशन पढ़ने में बच्चों को दिक्कत होगी, तो आप यहीं पे इजी वे में आप समझ सकते हो कि हमारे कोर्स में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, ये वाला चैप्टर आपका आ रहा है, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज बताता हूं, आई थिंक इनके सारे के सारे ना एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने ऑलरेडी साइट पे डाले हुए थे, तो आप वहां से आराम से नोट डाउन भी कर सकते हो ताकि आपको हेल्प हो जाए इसको करने में। बाकी देखो चैप्टर तो पढ़ना है, मैं ये नहीं कहता आप सिर्फ एमसीक्यू करो। देखो एमसीक्यू मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाओगे इंडियन इकोनॉमी की, वहां आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए काम चल रहा है, ठीक है, उनके लिए भी एमसीक्यू अपडेट हो जाएंगे कुछ दिनों में ही। तो यहाँ पे जो है ना आपको पहले चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर की भी वीडियोस लगातार डाल रहा हूं, आपको पहले डिटेल में चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद एमसीक्यू की क्लास भी लेनी है ताकि आप 40 में से 40 आप क्या है अपना गेट कर लो, ठीक है, आप प्राप्त कर लो। चलो दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा आपका चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। हिंदी मीडियम वालों की अगर बात करें तो यहाँ पे 1950 से 1990 वाला चैप्टर जो है कृषि उद्योग व्यापार वाला है, ठीक है। तो ये आपका 1950 से 1990 वाला जो चैप्टर है ये आपका आ रहा है। बट जहां तक है ना, इसमें चैप्टर नंबर 2 इंक्लूड हो जाना चाहिए, जो 5 ईयर्स प्लान थे, क्योंकि वो उसके बीच में थे। तो चैप्टर नंबर 1 2 3, ठीक है, ये इसके अंदर आने चाहिए। क्लियर हो गया? उसके अलावा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर आपका आ रहा है, ठीक है ना, जो कि ये आपका चैप्टर जो कि आपकी बुक में है, यानी उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण आपका आ रहा है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन यानी क्या बोलते हैं इसको? निजीकरण कहते हैं। और वैश्वीकरण, ये वाला चैप्टर आपका हिंदी मीडियम वालों के लिए आ रहा है। डन। उसके अलावा जो और चैप्टर वो पॉवर्टी, जिसको हिंदी मीडियम में निर्धनता बोलते हैं, वाला चैप्टर आपका आ रहा है। साथ साथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हिंदी मीडियम वालों के लिए भारत में मानव पूंजी निर्माण, मैं नोट डाउन हिंदी मीडियम वालों के लिए भी करवा रहा हूं, तो प्लीज वो भी देख लीजिए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपका चैप्टर आ रहा है। और साथ साथ में आपका रूरल डेवलपमेंट, यानी जो ग्रामीण विकास वाला चैप्टर है हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो आ रहा है, ठीक है। तो एक बार प्लीज इसको भी ध्यान से समझ लो क्या कह रहा हूं मैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंग्लिश मीडियम वाले इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये चैप्टर आपका आ रहा है। साथ साथ में आपका इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 आपका आ रहा है, जो आपका अपडेट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे बोला आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर आपका आ रहा है। और ये पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट, ये तीनों चैप्टर 10 नंबर के, ऊपर के 3 आपके 12 नंबर के, और ये वाले आपके 18 नंबर के। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से एक बार नाम सुन लीजिए। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये चैप्टर आपका आ रहा है। कृषि उद्योग व्यापार 1950 से 1990 वाला चैप्टर आ रहा है। उसके अलावा ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर आई थिंक 4 के अंदर ये सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका आ रहा है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 5 निर्धनता आपका आ रहा है। चैप्टर नंबर 6 भारत में मानव पूंजी निर्माण, मेरे पास ये आई थिंक टीएस कौन सी है, ये टी आर्जन है, टी आर्जन वीके हो रही है, तो उसमें है, ठीक है।
और मानव पूंजी निर्माण हो गया, और रूरल डेवलपमेंट यानी 7वां चैप्टर आपका ग्रामीण विकास, ठीक है, ये आपका चैप्टर आ रहा है। साथ साथ में मैं आपको एक बार कंफर्म कर देता हूं यहाँ पे जो चैप्टर नंबर, जो इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर है, शायद इसमें चैप्टर नंबर 2 इंक्लूड हो जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका, हाँ, 5 ईयर्स प्लान आ रहा है, कंफर्म है, तो चैप्टर नंबर 2 भी आ रहा है आपका। भारत में पंचवर्षीय योजना आपका कवर हो रहा है, ठीक है ना, तो पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ना पड़ेगा, कंफर्म हो गया। तो ये नाम नहीं है बट आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वो उसके बीच में ही हुए थे। तो यहाँ पे 5 ईयर प्लान वाला चैप्टर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, 5 ईयर प्लान वाला आपको चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते। मैंने यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको इंडियन इकोनॉमी ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस लेना, साथ साथ में एक बार और लिखा हुआ है कि 5 ईयर प्लान भी देखने। उसके अलावा ये जो आपका जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो चैप्टर है ये भी आपको उसमें कवर कर देना, तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 में क्लियर हो जाएगा। तो एक तरह से देखें तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के रूरल डेवलपमेंट तक सारे चैप्टर आपके आ रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में तो लगातार रूरल डेवलपमेंट तक सारे चैप्टर आ रहे हैं, उसमें कोई छूट नहीं है। बट हाँ, इसमें आपको बोला गया सिर्फ मनी बैंकिंग आपको ये पढ़ना है, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 4, तो ये 4 चैप्टर यहाँ पे क्लियर करवाएंगे, ठीक है ना। मनी बैंकिंग को आप अलग अलग भी पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, तो हमने इसको अलग अलग ही रखा है, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 4 चैप्टर यहाँ से आ रहे हैं, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, और इसमें 1 चैप्टर बीच में और इंक्लूड है जो कि 5 ईयर प्लान, यानी आपका अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो 6 ही होंगे, बट अगर आप टीआरजन अगर यूज करते हो तो 7 चैप्टर आपको देखने को मिल रहे होंगे। क्लियर है, तो समझ में आपको आ गया होगा कि मैंने बिल्कुल ब्रीफली आपको बता दिया और तरीके से भी बताया, देखो, ताकि आपको क्या है थोड़ा सा दिक्कत ना हो समझने में कि आपके इतने ही चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे तो काफी अच्छा खासा कंटेंट भी है। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, और इसके आप नोट डाउन कर सकते हो एमसीक्यू, इवन फुल क्लास लेनी तो आप मेरे यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाकर के आप क्लास ले सकते हो, वहाँ पे आई थिंक इनकी क्लासेस चलना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। तो आपको क्लासेस अवेलेबल मिल जाएगी। अगर कोई क्लास नहीं है और वो लेटेस्ट अगर अपडेट नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो फिर अब बात करेंगे इसके बाद, अकाउंट्स हमने बता दिया, इकोनॉमिक्स हमने बता दिया, अब बात करेंगे बिजनेस की अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।